Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी यूजीसी लेके आता है या इससे रिगार्डिंग जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आज आप देख सकते हो कि बिना नेट और पीएचडी के कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं। पूरा मैं यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाली हूँ। बट अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ पर, अब वो कौन स्टूडेंट्स बन सकते हैं, यहाँ पर भी कंडीशंस है, पूरा वीडियो यहाँ पर आपको देखना है। बट अगर आपको लगता है कि आपका नेट जेआरएफ अभी भी बहुत अच्छे से पक्का नहीं है, पेपर 1 आपका बहुत वीक है, सो यू कैन टेक पेपर 1 ट्रायल। ₹1 के अंदर आप यहाँ पर ट्रायल ले सकते हैं जिसमें 48 आवर्स तक आपको कंप्लीट पेपर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंटोरशिप सेशन, ये सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। बट ₹1 में जो ट्रायल रहेगा वो 48 आवर्स तक, उसके बाद आप लोग 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या 999 में 3 मंथ का ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड आप यूज कर सकते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं और ये सारी फीचर्स आपको मिलने वाली हैं जब आप यहाँ पर एनरोल करते हो। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड रहेगा PRITIH और इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ₹1 का ट्रायल एक बार लेके देखिएगा, देन यू विल डेफिनेटली डिसाइड कि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेन पार्ट पे आते हैं जिसके ऊपर ये डिस्कशन है हमारा, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको दिखाने वाली हूँ। बिना पीएचडी और नेट के भी बन सकते हैं प्रोफेसर, लेकिन कैसे? शिक्षा जगत में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। अगर आपके पास ऊंची डिग्रियां जैसे कि पीएचडी या नेट नहीं है, लेकिन आप अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग है, या बहुत अलग अलग सब्जेक्ट हैं, डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी। आप देश के बड़े जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर प्रोफेसर बन सकते हैं, और इनके लिए स्पेसिफिक जो पद निकाला गया है वो क्या है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जिसको पीओपी बोल दिया। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहलाएंगे। इस पहल का मकसद है किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच की दूरी को, ये जो गैप आ रखा है, जैसे डिजिटल डिवाइड होता है ना, डिजिटाइजेशन हमने क्यों शुरू किया? डिजिटल डिवाइड को, गैप को खत्म करने के लिए। ये जो पीओपी का जो यहाँ पर बेसिकली अपॉइंट हुआ है, वो क्या है उसका रीजन? कि जो बुकिश नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उनके बीच में जो इतना गैप आ रखा है, आपको भी पता है। देखो मार्क्स हम अचीव कर लेते हैं, 100/100 हमने अचीव कर लिए, 99 अचीव कर लिए, बट एट द एंड हमें ये नहीं पता होता अभी इसका यूज हमें कहाँ करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी कहीं ना कहीं लैक करती है, तो इस गैप को खत्म करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वे अनुभवी पेशेवर होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है, जैसे दिग्गज पत्रकार, उसमें कलाकार, उद्योगपति, रिटायर्ड सेना अधिकारी या तकनीकी विशेषज्ञ। इसके लिए पारंपरिक डिग्री नहीं, अनुभव यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपके सर्कल में कोई भी अगर ऐसा है, अब जरूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पर 22-23 साल के जो स्टूडेंट्स हैं जिसने सिर्फ यहाँ पर अपनी मास्टर्स की है, सिर्फ वही स्टूडेंट क्लास नहीं देखते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट जो बहुत अच्छे खासे वेल सेटल्ड हैं, बट उनको अपने बेसिकली प्रोफाइल के अंदर यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी ऐड करना है, बट उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोडिंग के अंदर बहुत अच्छा है, उनका बीटेक आपने कर लिया, एमसी आपने कर लिया, कोडिंग बहुत अच्छा है, तो साइड बाय साइड वो लगे बैठे हैं, उन्होंने अपना प्लान भी नेट या टीचिंग चूज कर रखा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों पड़ी इसकी जरूरत? अक्सर छात्र डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उन्हें व्यावसायिक ज्ञान की कमी होती है। ऐसे में पीओपी छात्रों को वास्तविक दुनिया के काम और इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ते हैं। मैं आपको दिखलाती हूँ कैसे इसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ चुके हैं। जब आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो pop.ugc.ac.in, अगर अभी मैं बात करती हूँ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करती हूँ, ठीक है, तो अभी तक 19,129 यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपर्ट हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 541 है यहाँ पर। बाकी A to Z डिटेल यहाँ पे दिए कि मैक्सिमम पीरियड एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वो कितना सर्व कर सकता है, इनिशियली फॉर अप टू 1 ईयर के लिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस जो रहेगी पीओपी की गिवन इंस्टीट्यूशन के अंदर, 3 साल से ज्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करना है। एक्सेप्शनल केस में 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। टोटल सर्विस 4 साल से आगे हमें नहीं रखना है, मतलब 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, किसी मतलब बहुत अच्छा वहां पर चीजें हैं तो 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। ओवरऑल 4 साल तक ही ये मैक्सिमम रह सकती है। ऐसे क्वेश्चंस में बन सकते हैं।
असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ, फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन कोई कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पर। मेन इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है। आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो तो आप कोडिंग के एस्पेक्ट में जा सकते हो, मशीन लर्निंग में अच्छे हो आप, अपना हो सकता कोई रिटायर्ड पर्सन भी हो सकता, वो तो बहुत मतलब डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं। जनरल कंडीशंस इसमें दे रखे पीओपी की क्या होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स टर्म के लिए होता है। पीओपी एक्सक्लूसिव है, सैंक्शन पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर। नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट को ये कोई इफेक्ट नहीं करता, ना ही ये रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स को इफेक्ट करता कि उनकी वजह से वैकेंसीज खत्म हो जाएंगी, राइट। ये सबके लिए ओपन नहीं होता है। बाकी ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए हैं। हाउ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कैन बी एंगेज्ड, फंडेड बाय इंडस्ट्री, या तो कोई इंडस्ट्री से फंड हो सकते हैं, या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने ओन रिसोर्सेज से, या फिर उसका ऑनरेरी बेसिस के ऊपर। रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, पार्ट टाइम और फुल टाइम एंगेजमेंट कंसोलिडेट जो अमाउंट होता है वो पे किया जाएगा, म्यूचुअली जो उनका एग्रीमेंट रहेगा, जो भी उनका नेगोशिएशन या एग्रीमेंट रहेगा वो उनको यहाँ पर सैलरी पे की जाएगी। सो ये था कंप्लीट इसके बारे में कि कौन बन सकता है। तो अगर आप में ऐसी क्वालिटी और ऐसी कोई एलिजिबिलिटी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ साथ। ये तो आपका चलेगा ही चलेगा, आपने नेट नहीं किया है तो ये तो क्वालिफाई करना ही करना है ऑब्वियसली, एंड यू कैन गो फॉर द सेम। एंड आपने पेपर 1 के लिए कैसे एनरोल करना है, सिंपली आप मेरे किसी भी सेशन में जाओ, सेशन के बॉटम बार पे आपको ये लिंक दिया है पेपर 1 कंप्लीट सुपर एक्सेस का। जब आप यहाँ पर एनरोल करोगे तो यहाँ लेट सपोज आपने 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, अप्लाई कूपन पे जाइए, PRITIH ये फैकल्टी कोड अप्लाई करिए और आपको यहाँ पर मिल जाएगा 999 में 3 मंथ्स का। सो आई हैव अ सजेशन कि आप 1100 इतनी बार एनटीए को पे करते हो तो 3-4 बार साइकिल में बैठने से अच्छा है अपना पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और 999 के अंदर 3 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 रुपए का ट्रायल आप पहले शुरू कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए कि आपको कंटेंट कैसा लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, like and share this video and subscribe the channel for such kind of latest update.